आज मैं आप लोगों को जो सिखाने वाली हूँ वो है फ्लावर। और फ्लावर में भी हम आज बात करेंगे रोजेस की। तो अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत कर सकते हैं मेरे साथ अपनी आर्ट जर्नी की। इन दिनों मैं रेगुलर ट्यूटोरियल्स ला रही हूँ आप लोगों के लिए। 8x10 का यहाँ मैंने कैनवस पैड लिया है और उस पर एक रफ सा मैंने ड्राइंग बना लिया है फ्लावर का। तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर पेंट कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत अगर आप करते हो, बिल्कुल ही बिगनर हो, तो कई आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि 3D इफेक्ट नहीं आ पाता है ना। तो एकदम से तो 3D इफेक्ट नहीं आएगा, है ये बात सच्चाई। तो शुरुआत अगर करोगे और मेरे साथ अगर आप रेगुलर इन फ्लावर्स के ऊपर काम करोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे निकल के आने लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हो जो कि हम फ्लावर की यहाँ पर यूज़ करेंगे, स्पेशली रोज़ फ्लावर की। टेक्निक्स आप समझ लो। पानी का कंटेनर लिया है मैंने, कुछ पेंट्स लिए हैं जो कि एक्रेलिक पेंट्स हैं, और यहाँ पर मैंने लिया है ये जो मैं पेपर पैलेट यूज़ करती हूँ ये, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुछ ब्रशेस। ठीक है, तो इसका डिटेल्स मैं आप लोगों को ऐड करती जाऊँगी वीडियो के अंदर। तो चलिए बना लेते हैं रोज़। सबसे पहले हम इसमें शेड्स निकाल लेंगे। तो ये एक येलो कलर का बेस फ्लावर रहेगा, तो इसके लिए मैं येलो कलर निकाल लेती हूँ, लेमन येलो। साथ में हम ले लेंगे थोड़ा सा कोई भी मीडियम येलो या कैडमियम येलो ले सकते हो आप, जो हल्का सा डार्क होता है शेड। और इसके साथ में हम लेंगे स्कारलेट। स्कारलेट नहीं है तो आप ऑरेंज ले सकते हो या फिर आप रेड भी ले सकते हो। सभी शेड्स यहाँ पर काम कर लेते हैं क्योंकि कुछ मिक्सिंग भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अब शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर बिल्कुल जो मिडिल पार्ट होता है रोज़ का, उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है ना मिडिल पार्ट, आप लोगों ने देखा होगा तो, है ना। रोज़ को, मुझे रोज़ फ्लावर बहुत पसंद है। तो जब भी आप उसको आधा खुला हुआ देखते हो तो आप उसके अंदर देखते हो कि बहुत सारे पेटल्स आपस में अंदर की तरफ बाइंड होते हैं। तो उसी का मिडिल पार्ट हम बना लेंगे सबसे पहले, और कॉर्नर्स की तरफ हम आउटलाइन कर लेंगे। तो इसके लिए आप छोटा नंबर का ब्रश ले लो, नंबर 2 लिया है मैंने हाथ में, और उसको आप सबसे पहले यहाँ पर बना लो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखो वाइट लेंगे, साथ में मैंने मिक्स किए हैं 2-3 शेड्स, और एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स ऐड कर लूँगी। तो जब आप स्ट्रोक्स ऐड करोगे तो क्योंकि ये बेस शेड रहेगा फ्लावर का, है ना, तो स्ट्रोक्स ऐड करोगे तो थोड़ा सा आपका ड्राइंग हल्का हो जाएगा। वैसे इस फ्लावर को बनाने के लिए ड्राइंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हम यहाँ पर राउंड स्ट्रोक्स लगाते हैं तो पेटल्स अपने आप निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखिए यहाँ पर स्ट्रोक्स ऐड कर देंगे और इसको हम इसका बेस बनाएंगे। ये बेसिकली हम इसका बेस शेड ऐड कर रहे हैं। तो बेस शेड में हमको कहीं पर ऑरेंज चाहिए, कहीं पर येलो चाहिए, कहीं पर वाइट चाहिए, कहीं पर डार्क येलो चाहिए। तो सभी शेड्स हम यहाँ पर इसके ऐड कर देंगे। ये जो कैनवस पेंटिंग मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये कैनवस पे बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पेपर पे थोड़ा सा जो है एक्रेलिक पेंट्स की अगर हम बात करें तो पेपर पर जो है एक्रेलिक पेंट्स थोड़े से स्मूथ वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा जो अगर आप बिगनर हो तो ब्लेंडिंग वगैरह करने में दिक्कत आती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन टेक्निक्स को यूज़ करिए कैनवस के ऊपर, या तो कैनवस यूज़ करिए, स्ट्रेच कैनवस यूज़ करिए, कैनवस बोर्ड यूज़ करिए, या इस तरह से शीट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। कई जने मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम क्या रोल यूज़ कर सकते हैं क्या, और फिर उसको अपने हिसाब से कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना, मुझे पसंद है जो कॉटन बेस होता है ना रोल, वो पसंद है। पेपर बेस थोड़ा सा कम पसंद है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, तो आप भी उसी को यूज़ करना। ठीक है, सभी चीज़ें मिल जाती हैं अमेज़ॉन पर। तो यहाँ ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगी। तो कैनवस पैड जो मैंने दिखाया है ज़रूरी नहीं है आप वो यूज़ करें, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब देखो बेस लगाने के बाद क्या करना है। बेस लगाने के बाद आप एक राउंड ब्रश लोगे और उसकी हेल्प से आप यहाँ पर शेड्स ऐड करोगे। तो जब शेड्स आप ऐड करोगे इस तरह से, तो हर एक पेटल यहाँ पर देखो सेपरेटली निकल के आने लग जाएगी। चलिए तो कुछ स्टेप्स हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल चल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा,
मैं आप लोगों के लिए जितने भी ट्यूटोरियल्स लेके आती हूँ यहाँ पर कोशिश करती हूँ बहुत सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की, है ना। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस भी लेती हूँ मैं। एक्रेलिक पेंटिंग का अभी प्रेजेंट में एक लैंडस्केप बेस बैच चल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा आपको, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, तो वो एक पेंटिंग क्लासेस का है डिटेल, जहाँ पर आप ले सकते हो। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस रहती हैं जहाँ पे मैं लाइव आपको जो है स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दिखाती हूँ। और नहीं करना है आपको तो कंटिन्यू बने रहिएगा इन्हीं ट्यूटोरियल्स के लिए, इससे भी आप बहुत अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो YouTube में अभी इन दिनों मैं रेगुलर ट्यूटोरियल्स लेके आ रही हूँ, पिछले दिनों के ट्यूटोरियल्स भी चेक करिएगा अगर आपने नहीं करे हैं तो। एक्रेलिक पेंटिंग से रिगार्डिंग और वाटर कलर के रिगार्डिंग अभी मैंने सोचा है कुछ ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लगातार लाऊंगी। तो आप क्या करना पसंद करते हैं उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा। क्या वाटर कलर करना पसंद करते हैं या फिर एक्रेलिक पेंट्स करना आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डार्क कलर ऐड करेंगे, इसके लिए हम अभी राउंड ब्रश ही लगाएंगे और राउंड ब्रश की मदद से आप यहाँ पे डार्क कलर्स ऐड कर दोगे। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाते हो मुझे पता है, वो है कि एक्रेलिक पेंट्स आपको बहुत जल्दी ड्राई कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, देखिए अभी तक भी बेस गीला है, अगर आप ध्यान दोगे तो अभी तक भी हमारे शेड्स यहाँ पर ब्लेंड हो रहे हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं हमको एक्रेलिक पेंट्स के रिगार्डिंग, वो डेफिनेटली उसमें ये चीज़ भी आती है कि एक्रेलिक पेंट्स बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये क्या करो, जब भी आप कुछ भी बनाओ तो छोटा सा बनाओगे, बड़े बड़े आपको नहीं बनाने हैं अभी। ठीक है, छोटा सा इस तरह से मेरी तरह पैड ले लो और फिर आप प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से आपके पेंट जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होंगे और बहुत ही आसानी से आप ब्लेंडिंग कर पाओगे। तो अब हम ऐड कर लेते हैं डार्क कलर। जब तक हमारी सरफेस के शेड्स गीले हैं तब तक आप नोट करना कि ब्लेंडिंग होती चली जाएगी और हम डार्क शेड्स नहीं ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ अभी हल्का सा देखेंगे अगर, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ड्राई होने लग गया है बेस शेड, है ना। तो अब हम यहाँ पर ब्लेंडिंग कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा परेशानी इसलिए आ जाती है कि अगर आपके मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तब फिर आपका पेंट बहुत जल्दी ड्राई होता है। बट अभी इन दिनों तो बहुत बारिश चल रही है ना चारों तरफ, हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। आप बताइएगा कौन से स्टेट से देख रहे हैं और आपके शहर में भी क्या इस तरह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो अगर बारिश है आपके एटमॉस्फेयर में तो फिर आपके पेंट जल्दी से ड्राई नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा मौका है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का। अच्छे से आप यहाँ पर अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं और एक्रेलिक पेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। वाइट लेंगे, लाइट कलर, और उसके साथ कुछ हाइलाइट्स ऐड करेंगे। लास्ट के टचअप्स के अंदर ही मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि डार्क कलर्स और लाइट कलर्स आप ऐड करेंगे, उससे आपके पैटल्स के अंदर रिफ्लेक्शंस और शैडोज़ बहुत ही अच्छे से निकल के आएंगे। बहुत ज़्यादा शेड्स में मैंने यहाँ काम नहीं किया है, येलो के 2 शेड्स लिए हैं और एक स्कारलेट लिया है। तो मुझे नहीं लगता एज अ बिगनर अगर आपको कन्फ्यूजन है कहीं तो उन कन्फ्यूजन्स को आप यहाँ पर दूर कर पाओगे मेरे साथ, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ शेड्स में जब आप काम करते हो तब डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इस तरह के रोज़ को बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पर आप अपना इमेज भेज सकते हैं। हालांकि वहाँ पर मैं केवल ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस के रिगार्डिंग ही जो है अपडेट्स देती हूँ। फिर भी मैं आपका वर्क देख के बहुत खुश होंगी अगर ऐसा होगा तो। चलिए, तो
अब हम यहाँ पर बना लेंगे स्टेम्स और लीव्स के लिए मैं अब यहाँ पर देखिए मिला जुला शेड यूज़ कर रही हूँ। सैप ग्रीन ले लेंगे, हल्का सा डार्क रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर रॉम्बर यूज़ करूँगी जो डार्क ब्राउन शेड होता है वो, और साथ में मैं यहाँ पर ले लूँगी बर्न्स सियाना। स्टेम्स दे देंगे, सबको मिक्स करते हुए, जैसे डबल स्ट्रोक्स में अपन उठाते हैं ना पेंट्स, 2-3 पेंट्स एक साथ उठा लेते हैं ब्रश में, वैसे ही आप यहाँ पर पिक कर लोगे और यहाँ पर आप स्ट्रोक्स इस तरह से ऐड करोगे। तो कहीं पे आपको ग्रीन दिखेगा, कहीं पे आपको बर्न सियाना दिखेगा, कहीं पे आपको डार्क कलर जो है ब्राउन का वो दिखेगा। उससे आपको बहुत ही प्यारे यहाँ पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आसान है बहुत, ट्राई कर सकते हो, है ना। और उम्मीद करती हूँ ट्यूटोरियल्स हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों के लिए इन दिनों कंटिन्यू रोज़ेस की सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिससे आप रोज़ेस को बहुत अच्छे से समझ सकें और सीख सकें मेरे साथ। तो चलिए, अब नंबर आ गया है, क्योंकि पेंटिंग कंप्लीट हो गई है तो आप लोगों को ध्यान होगा, पिछले वीडियोस में भी मैं आपको यही बताती आई हूँ कि जब पेंटिंग कंप्लीट होगी तो फिर आप टचअप्स ऐड करोगे। ठीक है, तो टचअप्स में हम यहाँ पे डार्क शेड्स ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी बेस लेयर सारी यहाँ पर ड्राई हो गई है, तो डार्क शेड्स बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएंगे। थोड़ा सा स्कारलेट लिया है मैंने, उसमें हल्का सा बर्न सियाना ऐड करा है डार्क कलर के लिए, और उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। जैसे ही आप डार्क शेड्स ऐड करोगे शैडोज़ के लिए, आपकी पेटल्स बहुत ही ब्यूटीफुली बाहर निकल के आने लग जाएंगी। ठीक है, तो पेंटिंग जब आप करना शुरू करते हो तो पहली चीज़ तो शुरुआत में डिसअपॉइंट मत हुआ करो, करते चले जाया करो। हाइलाइट्स ऐड करने के लिए हम लास्ट के अंदर यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करेंगे। डार्क शेड्स ऐड करते ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे अपनी पेंटिंग में। ठीक है, तो घबराना नहीं है, शुरुआत करनी है बहुत अच्छे से। मैं भी तो आप लोगों की ज़रा बिगनर ही थी। ठीक है, मैंने भी प्रैक्टिस करी है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना ही चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग्स वगैरह में तो क्यों नहीं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। डेली 1 घंटा भी अगर आप लेके बैठते हो अपने काम को, तो आपको बहुत मज़ा भी आने लग जाएगा और आपके स्किल्स भी अपग्रेड होने लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम लाइट कलर लेंगे और लाइट कलर से कुछ यहाँ पर हम रिफ्लेक्शंस ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है फ्लावर बनाना सीखा है हमने आज, जो कि एक रोज़ फ्लावर है, जिसके लिए हमने बहुत ही लिमिटेड शेड्स यहाँ यूज़ करे हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक भी आप देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मेरे जो वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, बनाती रहूँगी। उसके लिए आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चल जाता है अगर लाइक करते हैं तो कि ये वीडियो हेल्पफुल है। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब हम यहाँ पे जब ग्रीन कलर लगाएंगे तो उसमें भी हम इसी तरह से शैडोज़ और लाइट कलर की हाइलाइट्स ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्लावर है ये कंप्लीट होगा। बैकग्राउंड मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर अभी काम नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी आप केवल फ्लावर के ऊपर काम करोगे, है ना, तो इजी रहेगा आपके लिए। और जैसे जैसे आप इजी से डिफ़िकल्ट में जाते जाओगे आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगती चली जाएंगी। ठीक है, एकदम से डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए या इजी बनाना चाहिए, पहले बताओ, है ना। कुछ इजी प्रैक्टिसेस भी हमको ज़रूर करनी चाहिए। तो बैकग्राउंड हम बाद में सीखेंगे बनाना। अभी हम काम कर लेते हैं केवल हमारी बेसिक जो हमको चीज़ें इम्प्रूव करनी है उसके ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, उन बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप जिन्हें पेंटिंग करना पसंद है, क्योंकि बच्चों की मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती हूँ। आप में से कई जनों का मेरे पास मैसेज आता है, तो मेरी टेक्निक्स थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मैं नहीं चाहती कि बच्चों से मैं ऑनलाइन क्लास लूँ और उनको मैं कुछ आउटकम्स नहीं दे पाऊँ। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है ना। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।